हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। ब्लॉग स्टार्ट हो गया है मेरा। 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था इस समय। सुबह उठते ही पहले पानी वानी पिया मैंने, फिर फ्रेश वगैरह हुई, ब्रश वगैरह करा। उसके बाद चली गई थी मैं सीधा पार्क। आजकल तो मैं डेली चली जाती हूँ पार्क में, डेली ही घूमने के लिए, क्योंकि घुटन हो रही घर पे तो बहुत ज़्यादा घुटन होती रहती है अंदर ना। तो सुबह सुबह ज़रा ठंडी हवा चलती रहती है, तो ताज़ी ताज़ी हवा भी खा के आए। अंदर अंदर की हवा से तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो मैं चली गई थी। दीदी लोग अभी कोई उठे नहीं थे, क्योंकि वो आराम से उठते हैं। तो मैंने कहा मैं तब तक घूम के आ जाती हूँ 2-4 राउंड। और अच्छा भी लगता है, यहाँ पे लोग योगा वगैरह करते रहते हैं और घूमने वाले भी काफ़ी रहते हैं। सुबह से ज़्यादा ना शाम को रहती है यहाँ पे भीड़। अच्छा लगता है। इससे बड़ा ग्राउंड है थोड़ा इधर को ना, ये तो फिर भी छोटा है, पर बड़ा वाला इस साइड को है, दूसरी साइड। वहाँ शायद 2 रुपये एंट्री लेते हैं, वो काफ़ी बड़ा है। तो चलो, मैं तो इसी में आती हूँ क्योंकि पास में यही है, ज़्यादा दूर का के लिए जाना। तो चलो 2-4 राउंड काटती हूँ, उसके बाद तब घर चलते हैं, है ना। आप लोग भी बने रहो। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झरने गीत सुनाए उत्तराखंड की बात। चलिए गए पार्क से घूम के तो आ गई थी मैं काफ़ी देर पहले। वहाँ से आने के बाद चाय पानी पी हमने, फिर बैठे रहे ऐसे ही गप्पे सप्पे मारते रहे। और अब हो गया है टाइम, यहाँ पे 9:30 का टाइम है ये। यहाँ पे मैं नहा गई हूँ, पूजा वगैरह भी हो गई है, दीदी भी नहा गई है। और अब करेंगे हम नाश्ते पानी का इंतज़ाम। और बाकी क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता है ये अभी पूछेंगे। चाय तो दोबारा भी बन गई है यहाँ पे। दीदी और चाय 2-3 बार पी लेते हैं, मैं तो 1 बार पीती हूँ। पार्क से आने के बाद पार्क में इतना अच्छा लग रहा था ना, क्या ही बताएं। वो दुबल घास है ना जो, उसमें चलो ना पैदल, बड़ा सुकून मिलता है। फिर वहाँ से फिर पैर रखने का मन नहीं करता है इधर को ज़मीन में, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर तब नाश्ता पानी बनाने के लिए आ गए थे हम किचन में। नाश्ते में क्या बन रहा है आज? सॉरी, फ़ोन आ गया था इसलिए मुझे चुप होना पड़ा। तो यहाँ पे बन रही है हमारी पकौड़ी, गुलगुले। कल भी हमने तला भुना ही खाया और आज भी तला भुना ही खाया। और इडली भी बनेगी, क्योंकि कल का बैटर बचा हुआ है ना, तो इडली भी बनाएंगी दीदी। फ़िलहाल मैं बना रही थी यहाँ पे चटनी, प्याज वगैरह काट रही थी मैं। दीदी बोल रही थी अगर पकौड़ी तेरे को प्याज वाली सही लगती है तो वही बना लेना। आलू वाली तो मुझे पसंद नहीं है। जेठ जी के लिए 2-4 बनाई हमने, और आलू वाली मतलब। और गुलगुले बनाए, भूख भी लग जाएगा। और अपने लिए तब प्याज की बनाई हमने,
मैं बना रही थी चटनी, पुदीना, धनिया, और मैंने कहा एक टमाटर काट देती, वो टमाटर भी डालेंगे ना, लेकिन टमाटर को थोड़ा सा पका दो ना तो बहुत टेस्टी चटनी बनती है फिर, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा उसमें दही डाल दो, हरी मिर्च डाल दो। तो आजकल तो पुदीना मतलब ठंडा भी रहता है, बढ़िया भी रहता है। फिर ये पूड़ी पकौड़ी इन चीज़ों के साथ 2 दिन से लगातार यही हो रहा है, जबकि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है और लगातार हो रहा है। आज इसलिए बनाए पकौड़ी गुलगुले, क्योंकि बड़ी वाली बेटी है ना हमारी जो यहाँ आसी, तो उसकी शादी की सालगिरह है, तो वो भी आएंगी, शायद शाम को आएंगी। अगर उस समय मेरे को ध्यान रहा तो मैं ब्लॉग में लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज उसकी शादी की सालगिरह है तो थोड़ा सा भोग बनाना तो बनता है ना। तो यहाँ पे दीदी चली गई थी भोग वगैरह लगाने के लिए, मैंने कहा मैं बनाती हूँ प्याज की पकौड़ी, है ना। तो मैंने तो चाय पकौड़ी आजकल तो ठंडी में तो सही लगती है चाय पकौड़ी वगैरह, लेकिन गर्मियों में तो पकौड़ी के नाम से वैसे ही पसीना छोड़ता है। यहाँ तो वैसे ही गर्मी हो रही है, लेकिन बन जाती है। तो ऐसे तो नहीं है कि जो नहीं खाते, खाई भी जाती है संग साथ में। बच्चे तो कोई नहीं खाते, बेटे ने भी नहीं खाए, अमित ने भी नहीं, मतलब बड़े आप लोग बोलोगे कि बच्चों के नाम सबसे बड़ी हुई आसी और उसके बाद अमित, तब आरती। वो आरती तो सबसे छोटी है, वो बाहर रहती है, और बेटा यहीं रहता है, और बेटी भी यहीं रहती है, मतलब इधर पास में, पता नहीं, मैं ध्यान नहीं आ रहा इस समय नाम। उधर रहती है, आती जाती रहती है, लेकिन आज अभी तक तो नहीं आ रखी है। तो यहाँ पे बन गए हमारी पकौड़ी भी, और फिर नाश्ता पानी करने के बाद आ गए थे हम यहाँ कमरे में, काफ़ी देर बैठे रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ब्लॉग चला दिया टीवी में, और आज तो पकौड़ी खा रखी है ना, तो प्यास बहुत लगती है, तो पानी पिए जा रहे हैं बस। और यहाँ पे हमने कपड़े भी धो लिए थे, कपड़े वगैरह भी धोए। फिर दीदी ने वो भी बना ली थी, कड़ी बना ली थी। तो चलो मिलते हैं तब। एक तो ना मैं ऐसे वॉइस ओवर करती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है। ये गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे खुद की आवाज़ नहीं आती। तो तब तक जितनी देर में एडिटिंग होती है उतनी देर में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, क्या करें, जब ये काम सौंप वो कर रखा है हमने, बीड़ा उठा रखा है, तो पूरा भी करना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे दीदी ने कड़ी भी रख ली थी, क्योंकि मैं उस समय वीडियो एडिट कर रही थी, ब्लॉग देख रही थी। तो दीदी ने जेठ जी के लिए कुछ बनाया होगा सूप वगैरह, तो उसी समय साथ साथ ही, नहीं इडली बनाई थी, हाँ इडली के साथ साथ ही तब कड़ी भी छौंक दी थी। तो कड़ी हमारी बन गई है, बस खाली चावल बनाने रहेंगे जब खाना होगा। खाना आराम से ही खाते हैं, 2 ढाई 3 बज जाते हैं। और यहाँ पे बातें बातें भी हो रही हैं हम दोनों की, लगे हुए हैं अपनी बातों पे भी। बस कभी कभी मिलते हैं ऐसे मौके, और फिर, है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। कड़ी मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। चलो फिर आप लोग बने रहना, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग वगैरह भी नहीं देख रहे हैं आजकल लोग, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे दीदी की और मेरी कुछ बातें चल रही थी, शायद कुछ बोल रहे थे। चलो फिर मिलते हैं, है ना। ये कौन से तो अब फिर भी खाते पीते बच गए, तो अब क्या ही कर रहे हैं। यहाँ तो गाय भी नहीं रहती ना, एक तो दिक्कत ये रहती है, गाय रहे तो तभी रहता है कि। अब देखो अब अंगूर निकाल लिए, खिला खिला के जेठानी खिला खिला के मारेगी, देवरानी को खिला खिला के खाओ खाओ खाओ। तो आप लोग भी आ जाओ। जरा से खट्टे रहे ना तो मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं। कल खाए थे मैंने जो वो मीठा चावल धरे आता ना तुम्हारा, नीलम मिल जाएगा। लंबे लंबे अंगूर लेके आई हो जैसे खुद, वैसे लंबे लंबे लेके आई। कल वाले भी मीठे हो रहे थे, कल वाले तो मैंने खाए थे।
आवाज़ आ रही होगी, उधर टीवी में मैंने अपना ब्लॉग चला रखा है, ऊपर पंखा चल रखा है, तो हम दोनों यहाँ बैठे बात कर रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक ही हैं, जरा जरा से, वैसे तो भैया ठीक है। देख लो दीदी को उसमें वीडियो में बोलना भी आता है। हाँ, सही बात है। अगर एक बार बोल मेरे को तो कब 5-6 महीने तक तो मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा था। Only on starting. तुम्हें लगता है वैसे ऐसे होता नहीं है, ये आवाज आ रही होगी बहुत ज्यादा। चलिए गए, खाना पीना हमारा बन गया है, अभी हमने खाया नहीं है, माथे पे बिंदी नहीं है, कैसे लग रहा है, तो लगा रखी मैंने बिंदी, कितना बेकार लगता है ना। और अब खाना पीना खाएंगे, जेठ जी को तो खिला दिया है, अब मैं और दीदी हैं, हम दोनों अब खाएंगे। तो चलो आप लोग भी आ जाओ, जब तक खाना लगा देता तब अंगूर खा लेते हैं। चलो फिर मिलते हैं, है ना। चलिए गाइस, खाना पीना खाने के बाद हम लेट गए थे, उसके बाद मैंने ब्लॉग वगैरह देखे, सबके जिन जिन के रह गए थे, और 5:30 बज गए थे। उसके बाद नींद आ गई। अब टाइम हो गया है 6:15, तो 6 बजे 5:45 6 बजे मैं उठ गई थी, चाय बना के चाय पी रखी है, और बस दीदी और जेठ बाहर बैठे हुए चाय पी रहे, और मैं चाय पी के आ गई हूँ। और बेटाइम पे सो के ना शकल भी अजीब सी हो गई है। तो लगा लो 5:45 6 बजे उठे हम, और 6:15 हो गया है, लेट सोए ना, तो अब रात को पता नहीं कब आएगी नींद। मैं इतनी ज़्यादा नहीं सोती, यहाँ के सब वैसे ही हो रहा है, बे टाइम पे सोना। अब सोने के बाद तब 12 बज जाते, 12 साढ़े 12 तब आती है मुझे नींद। लेकिन देखते हैं, अभी तो फिलहाल वैसे हो रहा है जैसे देश वैसा भेज, जैसे यहाँ मतलब रहते हैं ना हम लोग, जिस समय सोते हैं मैं भी उस समय सो जाती हूँ, तो मुझे आ ही जाती है तब, है ना, वो तो हो ही जाता है तब, जैसी आदत डालो वैसे ही पड़ जाती है। यहाँ आके तो मुझे पता है कि मतलब 2 ढाई 3 बजे सोते हैं दीदी, तो ऐसे उठते हैं 5 साढ़े 5, तो आ जाती है, उसी रंग में रंग जाती हूँ मैं भी फटाक से यहाँ आके। तो चलो मैं ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।